भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम। मातरम मातरम। वंदे मातरम। विजय दिवस के अवसर पर आज के कार्यक्रम में जिनका अभी आप सब लोगों ने उद्बोधन सुना, एक सैनिक से सैनिक कल्याण मंत्री तक का, जिन्होंने सफर तय किया और आज भी सभी सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए लगातार प्रयत्न करने वाले उत्तराखंड सरकार के सैनिक कल्याण मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, इस राजपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक और पार्टी के हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय खजान दास जी, कैंट विधानसभा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, सैनिक कल्याण विभाग के सचिव श्री दीपेंद्र चौधरी जी, मेजर जनरल समी सब्रवाल जी, जिन्होंने बहुत शानदार तरीके से हमारे पास्ट की भी हमें याद दिलाई और वर्तमान का जो एक भारत हर क्षेत्र में आज पूरी दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बन रहा है हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उसका एक हल्का सा वृत्तांत उन्होंने हम सबके समक्ष रखा। बिष्ट साहब, ब्रिगेडियर बिष्ट साहब, कर्नल छेत्री जी, हमारे नेता यहाँ के वर्मा जी, अशोक वर्मा जी, विशाल जी, विवेकानंद खंडूरी जी और सभी हमारे सैन्य अधिकारीगण, बड़ी संख्या में हमारे सैन्य अधिकारीगण यहाँ पर आए हैं, आए हुए सभी अतिथिगण, और सच में आज जिनके निमित्त हम सब यहां पर आते हैं, ऐसे वीर जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देश की रक्षा, देश की आन बान शान के लिए किया, ऐसे सैनिकों के, हमारे ऐसे वीरों के, वीर माताएं, हमारे उनके परिजन, वीर नारियां, उनके सभी परिजन और बड़ी संख्या में आए हुए हमारे एनसीसी के कैडेट्स, मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं आप सभी का, सभी महानुभावों का आज के इस अवसर पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं आप सभी को आज का ये दिन हम सब के लिए बहुत गौरव का दिन है, जिसमें इतने हजारों हजार की संख्या में पाकिस्तान के सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, 90,000 से भी ज्यादा सैनिकों ने। इस गौरव दिवस, इस विजय दिवस के अवसर पर मैं अपनी ओर से आप सभी को बधाई देता हूं, सबको शुभकामनाएं देता हूं, और आज के इस अवसर पर मैं उन सभी वीर बलिदानियों को प्रदेशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपने अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के द्वारा 1971 के युद्ध में न केवल भारत की एकता और अखंडता और स्वाभिमान की रक्षा की, बल्कि अपने अद्वितीय रण कौशल से दुश्मन को पराजित कर भारत को ऐतिहासिक विजय दिलाने का काम किया। भाइयों बहनों, आज का ये दिन भारतीय सेना के ऐतिहासिक अप्रतिम शौर्य, अतुलनीय त्याग, अटूट राष्ट्रनिष्ठा की उस गौरव गाथा को स्मरण करने का, उस गौरव गाथा को याद करने का दिन है, जो हमारे इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों से अंकित है। वर्ष 1971 में
पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ा गया ये युद्ध स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय है जो प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव और प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें गौरव की भी अनुभूति हमेशा प्रदान करता है, हमारे अंदर एक स्वाभिमान भी जगाने का काम करता है। इस युद्ध में भारत की सेनाओं ने संपूर्ण विश्व को यह दिखा दिया कि भारत न केवल अपनी संप्रभुता की रक्षा करने में सक्षम है, बल्कि जरूरत पड़ने पर मानवता, न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण के लिए दृढ़ संकल्प के साथ खड़ा होता है। इस ऐतिहासिक युद्ध में हमारी तीनों सेनाओं ने अद्वितीय समन्वय स्थापित करते हुए रणनीतिक कौशल और पराक्रम का परिचय देते हुए मात्र 13 दिनों में ही पाकिस्तान को पराजय स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया, यानी कि घुटने के बल उनको आने के लिए मजबूर कर दिया। इस युद्ध में 16 दिसंबर 1971 के दिन पाकिस्तान के लगभग 93,000 सैनिकों ने हमारी सेना के समक्ष आत्मसमर्पण करना विश्व इतिहास की सबसे अभूतपूर्व घटना के रूप में दर्ज है, जिसने भारत की सामरिक शक्ति और सैन्य नेतृत्व को वैश्विक मंच पर, दुनिया के मंच पर प्रतिष्ठापित करने का काम किया। भाइयों बहनों, इस युद्ध में लगभग 4,039 भारतीय सैनिकों को वीर गति प्राप्त हुई, जिसमें देवभूमि उत्तराखंड के भी 248 बहादुर सपूतों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उस युद्ध में हमारे प्रदेश के 74 सैनिकों को अपने अदम्य साहस और शौर्य के लिए विभिन्न वीरता पदकों से सम्मानित किया गया, जिनमें से 17 अमर बलिदानियों को ये सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया गया। ऐसे वीरों के बलिदान की अमर गाथाएं आज भी हमारे युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करती है। जैसा अभी गणेश जोशी जी कह रहे थे कि उन्होंने जब बच्चों से पूछा कि सेना में कितने लोग जाना चाहते हैं, 80% से ज्यादा युवाओं ने सेना में जाने की इच्छा प्रकट की। यह अपने आप में हमारे उन सैनिकों की जो वीर गाथाएं हैं, उनके जीवन का जो जीवन चरित्र है, उनका स्मरण है, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है। सच में ये उन्हीं की प्रेरणा है जो आज भी देवभूमि के पूरी सेना को, जितने सैनिक आज देश की सेवा में समर्पित हुए हैं, उनमें से 17-18% सैनिक देवभूमि उत्तराखंड से आज भी देश की सीमाओं पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये गाथाएं निश्चित रूप से हमारे देश को भी, हमारे समाज को भी लगातार प्रेरित करने का काम करेंगी। भाइयों बहनों, वीरभूमि उत्तराखंड के लगभग प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सदस्य सेना में जरूर होता है। मैं स्वयं भी एक सैनिक का बेटा हूं और आज मुझे ये देखकर बहुत गर्व की अनुभूति होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से आज हमारे सैनिकों का, हमारे जवानों का मनोबल बढ़ाने के साथ साथ सेना को आधुनिक हथियारों, तकनीकी से सुसज्जित किया जा रहा है। इसका उदाहरण अभी हमारे जनरल सबरवाल साहब ने यहां पर बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने कि लाहौर पहले यहां से क्या पहुंचेगी, लाहौर यहां से पहले मिसाइल पहुंच जाएगी और हम घंटा घर पहुंचने में हमें बहुत देर हो जाएगी। तो सच में जब हमारे पास ऐसे योद्धा जिन्होंने अपने जीवन को भारत मां के लिए समर्पित किया हो, पूरी अपनी जवानी लगाई हो, तो हमारा देश कभी इस क्षेत्र में पीछे नहीं हो सकता। और उस पर भी जो है सोने पर सुहागा कि हमारे देश को एक ऐसा नेतृत्व मिला है जो एक ऋषि की तरह, कर्म योगी की तरह अनवरत रूप से काम करने वाले हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। हम सबको याद होगा जो हमारे पुराने लोग हैं, चूंकि मेरा
सेना के साथ ही बचपन बीता। मैं बड़ा हुआ तो सेना को देखते देखते बड़ा हुआ, और युद्धों के बारे में, कहानियों के बारे में, भारत की जो सैन्य ताकत है उसके बारे में, दुनिया के अंदर किस प्रकार के सेना में नए नए नवाचार हो रहे हैं, उनके बारे में सुनने में मुझे बचपन से ही बहुत ज्यादा मेरा इंटरेस्ट होता था। इसलिए मैं जानता हूं, एक समय ऐसा भी था जब भारत को रक्षा उपकरणों की आवश्यकता पड़ती थी,